अभी हम केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरपुर में हैं और शिक्षा सप्ताह के अंतर्गत जो है एफएलएन जो उस पर जो है तरह तरह के एक्टिविटी किया जा रहा है एफएलएन पर आधारित। तो हम लोग देखते हैं कि बच्चों ने कुछ किया है, काम किया, कुछ एक्टिविटी किया है और बच्चों के माध्यम से जान रहे कि बच्चों ने क्या क्या किया है। बेटा नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम हितेश कश्यप है। अच्छा बेटा, आपने कौन सा काम किया है, क्या टॉपिक मिला है आपको, कुछ बताओगे आप? सर हमें ये टॉपिक मिला है कि समर में कौन से वेजिटेबल और फ्रूट्स मिलते हैं और विंटर में कौन से वेजिटेबल और फ्रूट्स और कौन से पूरे साल चलते हैं। तो सर हम लोग ने समर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में लिखा दिया है मैंगो आम के लिए, मैंगो आम ये फ्रूट के लिए, और सर हम लोग ने यहाँ पे ब्रिंजल दिया है एग प्लांट वेजिटेबल के लिए। और सर वैसे ही विंटर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में हम लोग ने यहाँ पे पपाया पपीता दिया है और यहाँ पे कॉलीफ्लावर गोभी दिया है, और सर यहाँ पे हम लोग ने आलू पोटैटो दिया है, और सर यहाँ पे हम लोग ने एप्पल सेब दिया है। और क्या क्या चीज़ सीखे हो? इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट को जोड़कर बनाए हो, काम किए हो? सर हम लोग ने इसमें ईवीएस भी सीखा, और सर हम लोग ने इसमें इंग्लिश और हिंदी भी सीखा, और सर इसमें हम लोग ने मैथ्स भी सीखा। सर मैथ्स में क्या सीखे हो? सर मैथ्स में हम लोग ने शेप सीखा है, जैसे कि सर ये ओवल है, सर ये वाला शेप सर्कल है। तो सर मैथ्स में हम लोग ने ये सब सीखा। और लैंग्वेज में क्या सीखा आपने, इंग्लिश या हिंदी में? सर इंग्लिश और हिंदी में हमने ये सीखा कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं मैंगो को, और सर ब्रिंजल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, और सर वैसे ही ये सबको हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं। समर वेजिटेबल, कुछ समर वेजिटेबल्स का नाम बताइए हिंदी में। सर ब्रिंजल, हाँ, और सर आम हुआ। और उसी तरह विंटर वेजिटेबल्स का मैं नाम देख रहा हूँ कि हिंदी और इंग्लिश में आप लिखे हुए हो। मतलब कई सारे सब्जेक्ट को जोड़कर आपने इस एक्टिविटी को किया है। एफएलएन का जो टारगेट है, ठीक है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ठीक है, आपने मैथ्स भी का भी एक्टिविटी किया है, मैथ्स भी सीखा और लिटरेसी को भी इसमें आपने दिखाया है, ठीक है, उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों को भी आपने लिखा है, समझा भी है। इसको अच्छे से पढ़ लेते हो, जो बनाए हो हिंदी और इंग्लिश में सो पढ़ लेते हो? यस सर और हम लोग ने इसमें आर्ट्स भी सीखा है। सर यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे मैंगो ब्रिंजल की ड्राइंग, पपाया का ड्राइंग, कॉलीफ्लावर की ड्राइंग, एप्पल का ड्राइंग, पोटैटो का ड्राइंग। बहुत सुंदर, ठीक है, बहुत सुंदर। हाँ, अभी फिर हम दूसरे ग्रुप के पास है। इस स्कूल में जो इस क्लास में को कई सारे ग्रुप में बांट दिया गया था और बच्चे एक्टिविटी किए हैं। तो फिर इस ग्रुप के बच्चों ने क्या किया है वो हम लोग ज़रा जानने का प्रयास करते हैं। नाम क्या हुआ बेटा आपका? सर प्रशस्तिका सिंह। आपको कौन सा टॉपिक मिला था? सर हम लोग को टॉपिक मिला था शो वेस्टेज ऑफ फूड एंड स्पॉइलेज ऑफ फूड थ्रू अ ड्राइंग। अच्छा, तो इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट आपने दिखाया? सर इसमें हमने ईवीएस, आर्ट एंड क्राफ्ट, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश दिखाया है। सभी सब्जेक्ट को जोड़कर आपने इस काम को किया है। अच्छा, इसमें आपने आर्ट एंड क्राफ्ट में कौन कौन सा काम किया है? सर आर्ट एंड क्राफ्ट में इस लड़की का फ्रॉक, ये सजावट, ये फ्लावर्स जो भी आप देख रहे हैं आर्ट एंड क्राफ्ट में, ड्राइंग, ये सब हमने आर्ट एंड क्राफ्ट में किया है। आर्ट एंड क्राफ्ट में इस लड़की का फ्रॉक से आपने क्या सीखा, कैसे बनाया इसको? सर इस फ्रॉक को डिज़ाइन करने में हमने आर्ट एंड क्राफ्ट किया, उसके जैसे इसका कौन सा कलर होगा, उस पर किस टाइप की डिज़ाइन होगी, उसका रिबन कैसा होगा, ये सब हमने आर्ट एंड क्राफ्ट में किया है। मैथ्स में क्या सीखा आपने? सर मैथ्स में हमने सीखा कि ये जो डस्टबिन है ये है एक सिलेंडर शेप का, और ये जो सिलेंड्रिकल शेप का, और ये ब्रेड स्क्वायर है। तो ये दोनों चीज़ मैथ्स हो गए। और इस लड़की के फ्रॉक में यहाँ रिबन में ट्रायंगल है और यहाँ सर्कल है। अच्छा, मैथ्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक शेप होता है, उसे भी आपने समझने का और दिखाने का प्रयास किया है। अच्छा, एफएलएन में यही चीज़ होता है कि जो न्यूमरेसी है उसे अच्छे से समझ कर बुझ कर बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, और लैंग्वेज में आपने कुछ सीखा है? लैंग्वेज में इसमें हिंदी या इंग्लिश में? यस सर, हमने हिंदी में सीखा है कि एक्सपायरी डेट देख के हमें प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए, जो उसका एक्सपायरी डेट, मतलब कि वेस्टेज ऑफ फूड को कैसे रोका जा सकता है, आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। और आपको पढ़ने, ज़रा पढ़ के मैं बताइए तो। एफएलएन का मेन मकसद वही है कि आपको हिंदी समझ कर पढ़ने आता है या नहीं आता है। मैथ्स का बेसिक चीज़ आप उसे समझ रही हैं कि नहीं समझ रही है, समझते हुए मैथ्स को सोल्व कर रही है कि नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, तो हिंदी में क्या है, ज़रा आप हमें ज़रा पढ़ के बताइए तो। हिंदी में हमने किया है कि हमें कोई भी सामान एक्सपायरी डेट देख के खरीदना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट है जो उससे एक्सपायरी डेट है, कोशिश करनी चाहिए अगर आपके घर में कोई ऐसा है तो उससे उस डेट से पहले उसका इस्तेमाल कर लें। बहुत ज़्यादा खाना लेने से बचें और एक्स्ट्रा खाना शेयर कर दें। अच्छा, एक्स्ट्रा खाना शेयर करना चाहिए। आपने ये भी दिखाया कि वेस्टेज ऑफ फूड को कैसे रोका जा सकता है, भोजन की बर्बादी को कैसे रोका जा सकता है। मेनली आपने वेस्टेज ऑफ फूड को दिखाया है, स्पॉइलेज ऑफ फूड को दिखाया है। स्पॉइलेज ऑफ फूड क्या होता है आप बताइएगा? सर स्पॉइलेज ऑफ फूड वो होता है जैसे कि मानसून में अगर आप कोई ब्रेड बाहर रख देंगे तो उस पर फंगस लग जाएगी, ग्रीन कलर के पैचेस आ जाएंगे और उससे बहुत ही गंदी स्मेल आने लगेगी। सो उसे बोलते हैं स्पॉइलेज ऑफ फूड। भोजन की बर्बादी मतलब भोजन खराब हो जाता है। यस सर, भोजन खराब हो जाता है कि नहीं। और वेस्टेज ऑफ फूड मतलब भोजन की जो बर्बादी होता है, लोग ज़्यादा खाना ले लेते हैं प्लेट में, खाते भी नहीं शादी विवाह में, वो हो गया वेस्टेज ऑफ फूड। आपने बेटा कुछ सीखा है इसमें? यस सर। क्या सीखा आपने?
सर हमें भोजन की बर्बादी नहीं करनी चाहिए और सर हमें फूड को शेयर करना चाहिए। फूड को शेयर भी करना चाहिए। ठीक, कैसा लगा ये काम करके आपको? सर हमें बहुत अच्छा लगा। एक ही एक्टिविटी से आपने कई सारे सब्जेक्ट को इस एक जगह इंटीग्रेट करके आपने सीख लिया। आर्ट एंड क्राफ्ट भी है, मैथ्स भी है, हिंदी भी है और इंग्लिश भी है कि नहीं? और आपने दिखा भी दिया, साइंस को भी दिखा दिया कि वेस्टेज ऑफ फूड क्या होता है, स्पॉइलेज ऑफ फूड क्या होता है, भोजन की बर्बादी हमें नहीं करनी चाहिए, कैसे उसे रोका जा सकता है। कैसा लगा आपको इस एक्टिविटी को करके? सर हमें बहुत अच्छा लगा। अकेले आपने किया इस काम? नो सर, हमारी ग्रुप सरस्वती ने इसे पूरा मिलकर किया। ग्रुप का नाम सरस्वती है? यस सर। ओके, हम एक और ग्रुप के पास आते हैं, देखते हैं यहाँ भी बच्चों को कुछ काम दिया गया है, इन बच्चों ने भी कुछ किया है। ठीक है, जो शिक्षा सप्ताह जो चल रहा है इसके अंतर्गत बच्चों ने FLN के तहत जो है आर्ट इंटीग्रेशन में क्या क्या चीज़ किया है, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें उन्होंने सीखा है। ठीक है, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, आपने क्या क्या चीज़ कौन कौन सा काम किया बेटा? इसमें टॉपिक क्या है? सर ये ग्रुप एक्टिविटी और सर इसका टॉपिक है फूड प्रिजर्व विथ अ रेफ्रिजरेटर। यानी सर जो फ्रिज होता है उसमें बहुत सारे लोग खाना रखते हैं प्रिजर्व करने के लिए खाना, तो उसी का एक टॉपिक है हमारा। फूड प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? फूड को इसका मतलब ज़रा सारे बच्चों को बताइए। सर फूड प्रिजर्व का ये मतलब होता है कि सर फ्रूट को ऐसे जमा करना जिससे वो टाइम तक खराब ना हो। अच्छा, भोजन को सुरक्षित रखना, खराब होने से बचाना, है कि नहीं? हाँ, एकत्रित करना। हाँ, और इसमें क्या क्या चीज़ किया है आपने, कुछ बताओगे? कौन कौन सा सब्जेक्ट को इसमें आपने इसमें शामिल किया है या सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को इसमें दिखाया है? सर इसमें हम लोग ने बहुत सारे सब्जेक्ट दिखाए, जैसे कि सर हम लोग ने इसमें EVS दिखाया, क्योंकि सर EVS में भी फूड प्रिजर्वेशन का चैप्टर में था। तो सर और हम लोग ने इसमें मैथ्स सीखा है। सर जैसे ये पूरा फ्रिज जो है सर ये है रेक्टेंगुलर शेप का, और सर ये फ्रीज़र भी जो है ये रेक्टेंगुलर शेल्फ का, और सर ये दोनों शेल्फ भी रेक्टेंगुलर के, और सर ये दोनों है स्क्वायर शेप के। लैंग्वेज में क्या सीखा? हाँ, चलिए बंद करो। चलिए देखते हैं, एक और ग्रुप है, इसमें भी बच्चों ने कुछ अपना एक्टिविटी किया है। और आपका बेटा नाम क्या हुआ? सर मेरा नाम वरिन वत्स हुआ। आपके ग्रुप का नाम क्या है? सर मेरे ग्रुप का नाम आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट है। आपने कौन सा काम किया, क्या दिखाया आपने इस एक्टिविटी के माध्यम से? सर हमने इस एक्टिविटी के माध्यम से दिखाया है कि आम के कितने प्रोडक्ट होते हैं मार्केट में, और घर में भी जो प्रोडक्ट बनते हैं। अच्छा, आम के प्रोडक्ट्स को आपने दिखाया है। अच्छा, यानी कि साइंस को भी आपने EVS को दिखाया है। अच्छा, तो ये क्या है, इसका नाम क्या है, इसमें जरा पढ़ के बताओ। सर ये मामेदी तंद्रा है। मामरी टांड्रा है। अच्छा, पढ़ लेते हो, क्या लिखा है नीचे, क्या लिखा हुआ है? सर ये आम पापड़। अच्छा, आम पापड़ लिखा हुआ है। इंग्लिश में से मामेदी तंद्रा कहते हैं और हिंदी में आम पापड़ कहते हैं। अच्छा, हिंदी में आम पापड़ कहते हैं, इंग्लिश में मामरी टांड्रा कहते हैं। ये होता क्या है? सर ये आम का जो पल्प रहता है सर उसमें चीनी सब मिला के सर हमें 4 वीक्स तक इसे छत की धूप में सुखाना रहता है। उसके बाद सर आप इसे खा सकते हैं। अच्छा, ये उसी से ही आम पापड़ बन जाता है 4 सप्ताह तक सुखाने के बाद। अच्छा, और इसमें आपने कुछ सीखा है बेटा, और लैंग्वेज में हिंदी में या इंग्लिश में कुछ सीखा है, मैथ्स में? यस सर। सर इसमें हमने आर्ट्स में भी सीखा है सर, आर्ट्स बनाना, और सर हमने मैथ्स में ये सीखा है सर, ये सर सिलेंड्रिकल शेप हो गया। ये मजा का बोतल आपने बनाया, सिलेंड्रिकल शेप है। हाँ, और सर ये मैंगो चॉकलेट हो गया सर, रेक्टेंगुलर आयताकार है, रेक्टेंगुलर शेप में यस सीखा है। सर। अच्छा, और सर ये हो गया हमारा मम्मीडी टांड्रा, और सर आम पापड़ ये सर स्क्वायर में हो गया। स्क्वायर में हो गया। अच्छा, मैथ्स में आपने सीखा है। लैंग्वेज में क्या सीखा है आपने, हिंदी या इंग्लिश में? सर लैंग्वेज में हमने ये भी सीखा है सर, हमने हिंदी भी लिखना सीखा है और इंग्लिश भी लिखना सीखा है। सारे जितने प्रोडक्ट्स है उसका हिंदी और इंग्लिश में लिखना आपने सीखा है। आप जाते हो आम जो मज़ा खरीदने जाते हो, तो जाते हो ऐसे ही खरीद कर चले आते हो या कुछ और सोचते भी हो दुकानदार के पास? सर हमने हाँ, क्या देखते हो? सर हम लोग पहले एक्सपायरी डेट देखते हैं। दुकानदार के पास जब खरीदने जाते हो तो पहले एक्सपायरी डेट इसका देखते हो। आम मज़ा है क्या किसी भी सब्जेक्ट सामान का एक्सपायरी डेट? वो होता क्या एक्सपायरी डेट? सर एक्सपायरी डेट वो होता है सर, उसमें डेट लिखा रहता है जिस दिन वो खराब होने वाला रहता है। अच्छा, तो एक्सपायरी डेट देख कर ही सामान खरीदना चाहिए। अच्छा, हाँ, तो देखा हम लोगों ने कि FLN के तहत बच्चों ने जो आर्ट इंटीग्रेशन जो है के तहत जो है बच्चों ने बहुत सारा काम किया। उसमें जो एक्टिविटी बच्चों ने किया है, क्लास को कई सारे ग्रुप में बांट दिया गया था, सारे ग्रुप का नाम दिया गया था, और बच्चों ने एक एक्टिविटी के माध्यम से कई सारे सब्जेक्ट को एक जगह करके सब कुछ दिखाया है एक्टिविटी को, और किस सब्जेक्ट से बच्चों ने क्या सीखा है, क्या चीज़ दिखाया है, उस एक टॉपिक के अंतर्गत बच्चों ने सब कुछ दिखाया है। आप लोगों को मज़ा आता है क्लास में पढ़ने में? यस सर। अच्छा, ऐसा आप लोग अक्सर करते हो? यस सर, हम अक्सर करते हैं। हमारे जो EVS वाले सर हैं हमें ऐसे ही मज़े के साथ पढ़ाते हैं। तो आपने इस बेसिक जो मैथ्स का जो बेसिक जो शेप होता है या बेसिक जो नॉलेज है वो आप लोगों को आता है? यस सर। अच्छा, लैंग्वेज हिंदी और पढ़ते हो मन से, और इंग्लिश? यस सर। चलिए ठीक है।